हेलो सभी स्टूडेंट, कैसे? आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। जैसे आज हम पढ़ने वाले क्या, मेटामेरिज्म। केवल 5 मिनट का टॉपिक है बस। क्या होता है मेटामेरिज्म? देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो तुम लोगों को याद रखना है एल्काइल पार्ट और सर साइड कार्बन चेन। क्या होगी सर? ये चेंज। बस हो गया, यहाँ पे मेटामेरिज्म खत्म। मेटामेरिज्म इतना ही है कि एल्काइल पार्ट और साइड चेन क्या होनी चाहिए? चेंज। या जैसे हम पढ़ेंगे सर ओ एस या एन, मेरे भाई ये क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? ये बीच में, चेन के बीच में। कैसे? देखते वन बाई वन एग्जाम्पल। सबसे पहले देखो, अगर मैं एग्जाम्पल लू यहाँ पे तो मैं एक एग्जाम्पल ये लेता हूं C4H10O। क्लियर? अगर मैं इसको बनाऊं भाई, कितना कार्बन आ जाएंगे? और मैं यहाँ पे ले लू O। देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने सर? 10। 5 हो गए, 5 और 2 7 और 3 10। अब ये देखो, ये जो मैंने बात बताई है भाई आप लोगों को, एल्काइल पार्ट यही होता है एल्काइल पार्ट। देखो यहाँ पे कौन है? मिथाइल 1 वाला, यहाँ पे है प्रोपाइल वाला। बट इसका जब मैं आइसोमर बनाऊंगा तो क्या बनेगा सर? CH3 CH2O CH2 CH3। अब देखो, क्या साइड चेन या एल्काइल पार्ट चेंज हुआ? यहाँ पे एक कार्बन है, O से इधर देखो, O से इधर एक कार्बन है, यहाँ O से इधर 2 कार्बन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कार्बन थे सर? 3 कार्बन। बट अब कितने बचे यहाँ पे? 2 कार्बन। क्लियर? तो ये वाली चीज भाई, यहाँ पे क्या है? मिथॉक्सी। इसका नाम क्या आ जाएगा यूपीएससी में? मिथॉक्सी। 1 पे लगा हुआ है तो नाम क्या लिख देंगे सर? मिथॉक्सी। 3 कार्बन के लिए प्रोप एन। यहां पे क्या हो जाएगा? अगर इसका दूसरा नाम भी तुम देखो तो देखो, ये इथाइल है। कौन है ये? इथाइल। ये भी कौन है? इथाइल। तो कितने इथाइल है सर? 2 इथाइल। और बीच में कौन है सर? इथर, क्योंकि यही तो पढ़ा था हमने, इथर। और एस्टर क्या होता था सर? आर COOR, इसको बोलते थे एस्टर। ये कौन था? इथर। तो क्या हो जाएगा? डाई इथाइल इथर। कॉमन नेम, IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एक को क्या मान लो? इथॉक्सी, और इसको क्या मान लो? इथेन। तो हम क्या नाम लिख देंगे सर? इथॉक्सी इथेन। ये सारी IUPAC मैंने तुम लोगों को करा दी है, बस मेन ये याद रखना है। देखो एक लाइन में फिर बता रहा हूं दोबारा से, मेटामेरिज्म क्या होता है? एल्काइल पार्ट या साइड चेन क्या होनी चाहिए? चेंज। जैसे यहाँ पे कौन है सर? CH3O से इधर, बट यहाँ O से इधर क्या है सर? 2 कार्बन है। क्लियर? तो दोनों देखो साइड चेन दिख रही है ना, चेंज होती हुई तुमको। सर यहाँ पे देखो क्या है? प्रोपाइल। बट यहाँ पे क्या है? इथाइल। भाई यहाँ पे 2 कार्बन है ओनली, ये 2 कार्बन की चेन और ये 3 कार्बन की। तो एल्काइल पार्ट मान लो या साइड चेन मान लो, क्या हो गया? चेंज हो गया। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। क्लियर? अब यहाँ पे इसको फिर हटाओ, फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लो, C5H10O। देखो यहाँ पे क्या दिखाई देगा तुम लोगों को? 5 ही कार्बन है, CH3 और CH3 CH2 CH2। देखो कार्बन कितना हो गया? 5। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 7 और 3 10। क्लियर? इसका एक और क्या बन सकता है सर? हमें अभी बताया आपने कि केवल साइड चेन चेंज होनी चाहिए। क्लियर? देखो यहाँ पे साइड चेन किसकी है? मिथाइल की। यहाँ पे साइड चेन किसकी हो गई? इथाइल की। यहाँ पे कौन था सर? प्रोपेन। बट यहाँ पे कौन आ गया सर? इथेन। तो भाई यहाँ पे वर्टरूट कितना कार्बन का? 3 कार्बन। यहाँ पे वर्टरूट कितना कार्बन का सर? 2 कार्बन का। तो चेंज हुआ। ये तो लिखवाया मैंने कि साइड चेन क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। फिर एक और क्या बना सकते हैं हम लोग इसका? और एक यहां पे अगर मैं ले लूं तो देखो, ये देखो, ये भी क्या हो गई? साइड चेन चेंज हो गई ना चेंज। भाई साइड चेन यहाँ पे भी क्या हो गई? चेंज। यहाँ पे देखो अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग। क्लियर? तो ये वाली चीज तुमने कर ली। तो ये तुम लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका भी। चलो हो गया ये।
एक और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम सर, C4H11N। ये कैसा हो जाएगा सर, C4 है, यहाँ पे ले लो NH और CH3, ये भी CH3, CH2 और CH2। देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11। इसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग, अगर हम इसको चेंज करेंगे अभी तो ये इधर आ जाएगा। यहाँ पे किसकी चेन है, 3 कार्बन की, बट कितने की बना दो सर, 2। केवल साइड चेन ही तो चेंज करनी है हमको। ये देखो यहाँ पे कितने की थी सर, N से इधर 1 की, यहाँ N से इधर कितने की सर, 2 की, यहाँ पे 1 की। हो गई ना साइड चेन चेंज। ये कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, यहाँ पे कितने कार्बन का था सर, 3 कार्बन का, ये 2 कार्बन का। क्लियर, चेंज हो गया। ऐसे हम सल्फर वाले केस में भी कर सकते हैं। देखो मेटा का मेन मतलब है ये बीच में होना चाहिए, मेटा का मतलब है मेन ये बीच में होना चाहिए। क्लियर। एक और क्या कंपाउंड ले सकते हैं हम, एक और ले सकते हैं हम C4H10S। सिंपल सी बात है, ये याद आएगा। हाइड्रोजन कितने, 10, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10। इसको क्या कर दो, ये यहाँ पे एक कार्बन की चेन है भाई, इसको अंदर ले लो। S कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए बस। देखो यहाँ पे चेंज देखो, ये सेम टू सेम किसके जैसी है, इथर के जैसा। अभी पढ़ा था हमने डाइथाइल ईथर, देखो सेम टू सेम इसके जैसा। और ये किसके जैसा था, CH3O CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे क्या है, ये मेटामेरिज्म तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट खत्म हो गया। बस यही तो इतना सा मेटामेरिज्म, ये याद रखना है तुमको। फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए, अगर फंक्शनल ग्रुप तुमने चेंज कर दिया तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।